आज हम बात करेंगे स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया की और स्पेसिफिकली मुंबई का स्ट्रीट फूड जहां पर रगड़ा पैटीज बनती हैं। रगड़ा पैटीज सुनने में मतलब बिल्कुल वही जैसे करीना कपूर ने कहा था ना, फाफड़ा खाखड़ा, वैसे ही लगता है रगड़ा पैटीज, लेकिन एक्चुअली में बहुत ही सिंपल, बहुत ही विनम्र, बहुत ही टेस्टी डिश है वो। और जो रगड़ा होता है वो बनता है वट्टाना से। वट्टाना क्या होता है? वाइट पीस, जैसे हरे मटर होते हैं वैसे सफ़ेद मटर होते हैं, उनको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उनको उबाला जाता है। और पैटीज जो होती है बेसिकली आलू की पैटी यानी कि टिकिया, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद मीठी चटनी और तीखी चटनी इज अ टोटल ब्लास्ट। तो आज शुरू करते हैं रगड़ा पैटीज मेरी इस किचन में ना। क्लियरली इसके दो हिस्से हैं, रगड़ा बनाना है, पैटीज बनानी है और दो चटनियां। सबसे पहले रगड़ा से शुरू करते हैं। यह है सफेद चना जिसे हम वट्टाना भी कहते हैं। इसको मैंने ओवरनाइट भिगोया था ताकि आसानी से पक जाए। यह जाएगा सीधा कुकर के अंदर। थोड़ा सा और पानी, जरा सी हल्दी डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा नमक, और हाँ ये मेरी तरफ से जरा सा घी। इसको अब उबालने चढ़ाना है। शट इट एंड फॉरगेट इट, मतलब अब इसको देने हैं 2 सीटियां, 2 से 3 सीटी, या जब तक ये कंप्लीटली टेंडर नहीं हो जाता जब तक इसको सीटी आती है। चलते हैं आलू की तरफ, यानी कि हमारी पैटीज। ये आलू की पैटीज बनाने के लिए बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, और इसके अंदर हम डालेंगे तीखेपन के लिए हरी मिर्च, हॉटनेस के लिए थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, ज़रा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, ज़रा सा गरम मसाला। अब देखिए जो रगड़ा पैटीज है ना, 2 तरीके से मिलती है। एक होती है कि आलू के अंदर सिर्फ नमक होता है और कुछ भी नहीं, और उसकी पैटी बनती है और जितना जोर है वो चटनी पे होता है। लेकिन मुझे पसंद है पैटीज इस तरीके की जिसके अंदर आलू के अंदर भी खूब जोर हो। इसको मैश करना है। इसके अंदर चॉप धनिया भी डालना है साथ ही, ताकि ये आलू प्रॉपरली बाइंड रहे, पकाते वक्त ये फटे ना तवे पर। इसके अंदर ब्रेड है, मैं उसका एक स्लाइस तोड़ कर मिक्स कर रहा हूँ। ब्रेड क्या करता है, जो एक्सेस मॉइस्चर है ना उसको सोकअप कर लेता है। ये देखिए, ये तैयार बढ़िया चटपटा आलू का मिक्सचर। अब इसकी पैटीज बनेंगी सिंपल, गोलाकार, परफेक्ट। और मुंबई का जो स्ट्रीट फूड है ना वो बहुत मज़ेदार है। मतलब दिल्ली वाला काफ़ी करारा है, चाट पे ज़्यादा जोर है, वहीं पर जो बॉम्बे का है वो भी चटपटा है लेकिन दिल्ली वालों से थोड़ा सा हटके है। तो आपकी कोई फेवरेट स्ट्रीट फूड फ्रॉम बॉम्बे वो कौन सी है, ज़रा मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर हो पाया तो मैं ज़रूर आपकी बताई हुई डिश को रिक्रिएट करूँगा। चलिए, 1 सीटी आ गई, हल्का कर दिया, 2 सीटी और उसके बाद ये तैयार। जब तक हमारे ये रगड़ा तैयार होता है हम बनाएंगे चटनी। कौन सी? खट्टी मीठी चटनी। ये है इमली का पानी। अब इसके अंदर हम डालेंगे गुड़। आप चाहें तो इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। काला नमक, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, और ये रेगुलर सॉल्ट। दैट्स इट, काम हो गया। इसे देना है एक अच्छा बॉईल। बॉईल के बाद इसको हल्की आंच पर पकाना है जब तक कि इमली का कच्चापन राउंड ऑफ ना हो जाए। फैंटास्टिक। ये देखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी है गाढ़ी हो गई है, और जैसे ही ठंडी होगी और गाढ़ी हो जाएगी। हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार। झटपट है तैयार। अब चलते हैं हरी यानी कि तीखी चटनी की तरफ। हमें लेना है धनिया, यूं उसकी गर्दन मरोड़ के हमें डालना है। इसमें जाएगा पुदीना। पुदीने की मात्रा हमेशा धनिया से कम होती है क्योंकि पुदीना बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, काला नमक, थोड़ा नमक,
इसमें जाएगा ढेर सारा लेमन जूस, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर। अब पानी की जगह इसमें हम डालेंगे आइस। इसमें जाएगा अ डैश ऑफ वाटर, ज़्यादा नहीं। नाउ लेट्स ग्राइंड इट। और होगा क्या, आइस डालने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, इसका टेम्परेचर भी बिल्कुल ठंडा होगा और इसका रंग जो है वो ब्राइट ग्रीन रहेगा। वाह क्या सूरत है इसकी। और देखिए इसका ब्राइट ग्रीन कलर। हरी चटनी भी तैयार, खट्टी मीठी चटनी भी तैयार, बंदा भी तैयार। चलो आगे बढ़ते हैं। गैस करेंगे बंद और चलते हैं रगड़ा की तरफ। अरे वाह क्या बढ़िया रगड़ा है, मतलब क्या बढ़िया रगड़ा है। ये देखिए, कहीं पर वो साबुत है, कहीं पर थोड़ा सा मैश होकर उसने पूरे जो उसका पानी उसे थिक कर दिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट है और क्या बढ़िया रंग आया है। देखिए रगड़ा जो है, अगर बिल्कुल पानी पानी हो रहा है कि मतलब एक तरफ रगड़ा है दूसरी तरफ उसका पानी अलग तैर रहा है, तो उसको इस तरीके से लैडल से मिक्स कर दीजिए, थोड़ा मैश कर दीजिए ताकि वो होमोजेनस हो जाए, बिल्कुल इस तरह। एक बार ये आपस में मिल जाते हैं, इसे हम बाहर निकाल लेंगे और 5 मिनट में ही ये खुद ब खुद थिक भी हो जाएगा। ये लीजिए हमारा तवा, फर्स्ट क्लास। अब ये तवा किसके लिए? पैटीज पकाने के लिए। ऑयल या फिर आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी जो ये पैटीज है आलू की टिक्की, साइड से उसे इस तरीके से टैप करेंगे और इसे अब हमें पकाना है बोथ साइड्स ताकि क्रिस्पी हो जाए। मुंबई में ना कई जगह रगड़ा पैटीज ऐसे भी मिलती हैं जहाँ पर पैटीज को आप टिक्की की तरह नहीं बनाते, तो रगड़ा होता है, उसके अंदर ये आलू का जो मसाला होता है वो भी मिक्स करते हैं, खूब सारे मसाले डालते हैं, चटनी डालते हैं, उसे अच्छे से गर्म करते हैं और फिर परोसते हैं। जैसे होता है ना पाव भाजी, बिल्कुल वैसी लगती है। वो भी एक बढ़िया तरीका है। मीडियम फ्लेम पे इत्मीनान से पके ताकि इसका जो आउटर है वो एकदम क्रंची हो जाए। और रगड़ा पैटी ना इज़ वेरी क्लोज टू आलू की टिक्की। हालांकि आलू की टिक्की के अंदर मसाले थोड़े और हैं, उसके अंदर दही मीठी जाती है, इसके अंदर नहीं जाती, बट मोर लेस सिमिलर है। चलिए इनका स्टेटस देख लेते हैं। अरे वाह क्या बढ़िया क्रंची बनी है, नाइस, ब्यूटीफुल, अति सुंदर। अच्छे से इसे पकाना है। वाह क्या खुशबू आ रही है। आलू की पैटीज तैयार है, रगड़ा तैयार है, चटनियां तैयार हैं। टाइम टू असेंबल रगड़ा पैटीज। और हमारी मुंबई स्टाइल रगड़ा पैटीज डन।